22 जून 2026 बेंगलुरु के ईस्ट साइड केआर अपार्टमेंट में ये रात नॉर्मल रात चल रही थी। कुछ लोग टीवी देख रहे थे, कुछ लोग डिनर कर रहे थे एंड काफी शांत माहौल था। पर अचानक से एक फ्लैट से बहुत जोर से आवाज आती है। पहले चीखें आती हैं, फिर भाग दौड़ की आवाज आती है, उसके बाद अचानक से खामोशी। ये खामोशी ऐसी खामोशी नहीं थी, ये खामोशी कुछ बड़ा कांड होने के बाद जो खामोशी होती है वो थी। पड़ोसी ने जो सुना, इसके बाद उन्होंने इमेजिन नहीं किया कि इस अपार्टमेंट में क्या हुआ। एक फैमिली जिसके 3 लोग मौत के घेरे में आ चुके थे एंड उनकी मौत का कारण कौन होगा। कुछ देर बाद एक आदमी जख्मी हालत में उस अपार्टमेंट से बाहर आता है। सीढ़ियों पर रहता है, उसके जख्म बहुत ज़्यादा गहरे थे एंड खून से वो लथपथ रहता है। पड़ोसी उसकी मदद करने के लिए आते हैं एंड उसे पानी पिलाते हैं। उसके बाद पुलिस एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, पर उसके जख्म बहुत ज़्यादा गहरे थे, खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। वो जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट पेशे से वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक किसी का फादर, किसी का हस्बैंड। बट उसके साथ ऐसा क्यों हुआ एंड उसकी फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ एंड कौन था जो ये सब किया उनकी फैमिली के साथ। जब पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंची तो फ्लैट के अंदर का नज़ारा बहुत ज़्यादा डरावना था। अंदर 2 और लाशें थी। पहली मुथलक्ष्मी जो कि सोमानंदर की वाइफ थी एंड दूसरी सुप्रिया जो कि उनकी छोटी बेटी थी। एंड यहाँ का जो नज़ारा था बहुत ज़्यादा खून भरा था एंड उनकी बॉडी पे मल्टीपल नाइफ के निशान थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल थे। एंड ये कोई साइको का ही काम होगा एंड ये देख के वो एकदम से साइलेंस में चले गए। एक ही रात, एक ही फैमिली और 3 लाशें। क्या ये किसी की प्लानिंग थी या कोई साइको बस ऐसे ही करके चला गया। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा शॉक मर्डर नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये सारा एक ऐसी नाम की तरफ जा रहा था जो कि उनकी फैमिली का हिस्सा था। उनकी बड़ी बेटी श्वेता जो कि उनके साथ नहीं रहती है। एंड इस केस में बहुत सारे सवाल उठ के आते हैं। पुलिस वाले को बहुत सारे सवाल थे। श्वेता अगर की होगी तो क्यों की, कुछ पैसे के लिए या फिर कुछ चीज के लिए। एंड श्वेता उस घर में क्यों नहीं थी, उस अपार्टमेंट में। एंड थोड़े से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि वो पढ़ाई करने के लिए बाहर रहती थी हमेशा। एंड ये सारा उसकी तरफ क्यों जाता है। इस केस में जवाब के साथ नवे सवाल उठ रहे थे। एक डाइंग डिक्लेरेशन, एक सीक्रेट रिलेशनशिप, लोन का प्रेशर, एक ऐसी एस्केप स्टोरी जो कि बेंगलुरु से लेकर पौंडीचेरी तक जाती है। ये सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है एक फैमिली की जो कंट्रोल ऑफ रिवेलियन में फंसी पड़ी है। ये स्टोरी है प्यार, झूठ, कर्ज और रिसेंटमेंट के डेंजर मिक्स की। एंड ये स्टोरी है सिंगा गली के उस अपार्टमेंट में जहाँ पे एक अपार्टमेंट घर नहीं, एक क्राइम सीन बन गया। इस कहानी के सेंटर में आती है मिस श्वेता जो कि यंग एजुकेटेड टेक फील्ड है। बेंगलुरु के पल्लीवड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक पता लगा कि ये टेक फील्ड से जुड़ी हुई है। एंड बाहर से देखो तो पिक्चर सिंपल सी लगती है, पढ़ी लिखी बेटी, वर्किंग बैकग्राउंड, मॉडर्न सिटी एंड लाइफ, सिंपल फुल सपोर्ट फैमिली। लेकिन बाहर से जो दिखता है वो हमेशा अंदर नहीं चल रहा होता, कहानी कुछ और ही होती है हमेशा। श्वेता की फैमिली में उसके फादर श्यामा सुंदर, मदर मुथुलक्ष्मी एंड छोटी बहन सुप्रिया। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी उसको लेके, उसके रूटीन को लेके, उसके रिलेशनशिप को लेके एंड एवरीथिंग को लेके। एंड ये फैमिली साउथ इंडिया में एक नॉर्मल फैमिली थी, नॉर्मल तरह से जी रही थी। इन सब में उनका इन्फ्लुएंस था। ऐसा घर साउथ इंडिया में अनकॉमन नहीं था। एंड जिस तरह से श्वेता का वर्जन पुलिस वालों को सामने आया, उसमें यही कंट्रोल उसकी नफरत का सेंटर बन गया। एंड रिपोर्ट के मुताबिक श्वेता ने इन्वेस्टिगेटर्स से कहा उसकी माँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिखाती थी। उसे लगता था कि वो एक प्रिजन में बंद है एंड उसको आज़ादी नहीं मिलती थी। एंड यही लाइन हेडलाइन बन गई, क्या पता वो आज़ादी के लिए अपने फैमिली का मर्डर कर सकती है। एंड ये एक सिर्फ प्लानिंग या मर्डर नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल पाथ बन चुका था। एंड यहाँ इस स्टोरी में श्वेता अकेली नहीं थी। यहाँ पे एंटर होता है जे कैनाथ जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। जे कैनाथ ऑलरेडी श्वेता का क्लासमेट था, वहीं से इनकी दोस्ती चालू होती है एंड ये दोस्ती धीरे धीरे जाकर रिलेशनशिप में बढ़ जाती है। एंड ये लोग जाके इन फ्यूचर में लिव इन रिलेशन में रहने लग जाते हैं सिंगा घाली के अपार्टमेंट में। एंड बिना पेरेंट्स के अलावा उसके श्वेता की फैमिली नहीं मानती, फिर भी उसके खिलाफ जाके श्वेता रिलेशनशिप में रहती है। एंड यहीं से ये केस इमोशनल ट्रायंगल ले लेती है। श्वेता की फैमिली का अलाउंस ना होना, श्वेता की फैमिली का प्रेशर एंड उसके ऊपर चल रहा है लोन वगैरह। कैनाथ का रोल इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही पॉइंट है जहाँ पे स्टोरी सिंपल नहीं, डॉटर किल्स वर्सेस फैमिली से बढ़कर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्स्पिरेसी बन जाती है। श्वेता एंड कैनाथ का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डीपली था एंड डिस्प्यूटेड था। इनकी फैमिली से इनका रिलेशनशिप छुपा नहीं था एंड इनकी फैमिली को इनका रिलेशनशिप पसंद नहीं था। लेकिन सिर्फ रिलेशनशिप से ट्रिपल मर्डर तक का जंप सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनके पास कोई प्रूफ या कुछ और नहीं था पुलिस वालों के पास। एंड ये डेप्थ एंगल में रिसर्च करके अब देखिए कि वहाँ पे श्वेता का हाथ है कि नहीं इस मर्डर में। एंड देन कुछ दिनों के बाद पता लगता है कि
श्वेता ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोन लिया हुआ था एंड उसकी फैमिली के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता था मनी के, एंड वो जो लोन वाले हैं उसके घर पे आते थे एंड उसको तंग कर रहे थे, एंड यहीं पे निकल के आता है मनी प्रेशर। एंड अब वो सीन इमेजिन करके देखो जहाँ पे तुम लोन लिए हो एंड तुम्हारी फैमिली वाले को वो लोन वाले तंग कर रहे क्योंकि तुम तो कहीं और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो ना। एक तरफ जो कपल इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी एंड दूसरी तरफ जो फैमिली को वो लोन वाले परेशान कर रहे थे, एंड तीसरी तरफ वो कर्जा जो कि श्वेता ने लेके रखा था, एंड चौथा जो उनका फैमिली के साथ बॉन्ड था वो ज़्यादा खराब हो रहा था क्योंकि फैमिली को पसंद नहीं था उसका रिलेशनशिप। एंड ये चारों फैक्टर मिलके घर में टेंशन क्रिएट कर सकते हैं एंड ये रुकता नहीं है, ये वायलेंस तक पहुंच जाता है। इस केस में श्वेता का जो रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, एजुकेटेड थे, एंड यहाँ पे उसके ऊपर शक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बिहेव कर रही थी एंड ये केस कहाँ पे मोड़ लेती है, पुलिस वालों को भी हैरान कर देती है ये केस। एंड ये केस कुछ उबलते हुए कुकर के जैसा था जहाँ पे अंदर ही प्रेशर बनता रहा एंड उबलता रहा क्योंकि ये ऐसे सर्कल के अंदर हुआ था जहाँ पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए फैमिली के अंदर, एंड धीरे धीरे ये केस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बनता रहा। अब आते हैं उस सीक्वेंस में जहाँ पे ये केस बहुत ज़्यादा क्रूशियल फेज में एंटर होने वाला है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर के पहले फैमिली के अंदर टेंशन बढ़ जाता है। ये फैमिली इसका रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती है क्योंकि उसके ऊपर लोन का प्रेशर आ रहा होता है काफी ज्यादा। कैनाथ ऑलरेडी श्वेता के साथ अपार्टमेंट में रिलेशनशिप में रह रहा होता है एंड ये फैमिली श्वेता के फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा परेशान रहती थी एंड ये फैमिली का लास्ट वीकेंड होने वाला था। एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक मुथुलक्ष्मी जो कि श्वेता की मदर थी एक दिन उस अपार्टमेंट में साथ बातचीत करने गई एंड बातचीत के मुताबिक उनके बीच में काफी ज्यादा तनाव होने लगा एंड थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता लगा कि वहाँ पे वो रुके भी थे एंड काफी ज्यादा उनके बीच में बहस विवाद भी चालू हुई थी एंड ये उस दिन सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो गई। फैमिली कॉन्टेक्ट नहीं कर पाई थी, उसामा सुंदर एंड छोटी बेटी सुप्रिया उस फ्लैट में पहुंचे एंड यहाँ से एक केस काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग बन गई। एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक उस फ्लैट में उस दिन वहाँ पे कन्फेशन चल रहा था एंड इनके बाद फैमिली के बीच में आपस बातचीत चल रही थी एंड रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाया जाए एंड वो कर्ज को जल्दी हटाया जाए, ये फैमिली का कहना था। बट श्वेता है इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाई एंड वहाँ पे ट्रिपल मर्डर को केस को अंजाम दिया एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्टिम पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल नाइफ के बाउंड्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक एंड भयानक थे देखने में। इस दिन श्वेता एंड उसके बॉयफ्रेंड ने मिलके इस कत्ल को अंजाम दिया एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुनने में डिस्टर्बिंग एंड तुम इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाओगे कि उसके खून ने ही ये सब किया। समहाउ कैसे उसके फादर उस अपार्टमेंट से निकल के बाहर आए, सीढ़ियों पे बैठे हैं, बट उनका ब्लड लॉस होने के कारण वहीं पे डेथ हो गया। पड़ोसी ने ये चीज़ देखी भी बट उनको बचा नहीं सकी। सुप्रिया एंड उसकी मुथुलक्ष्मी की बॉडी जो फ्लैट के अंदर ही मिली। कई मर्डर सीक्वेंस था, पहले फादर को मारना, फिर मदर, फिर अपनी छोटी बहन को, ये सब कुछ एक ही वायलेंस बर्स्ट हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस फ्लैट में उस दिन वहाँ पे श्वेता अपनी मदर से बातचीत करी थी, बहस करी थी एंड वो सिर्फ अपनी मदर को ही मारना चाहती थी बट कैसे भी करके जो उसके फादर थे सोमा सुंदर एंड समहाउ वहाँ पे वो लोग पहुँच गए एंड ये सिर्फ एक प्लानिंग जो कि श्वेता अपनी माँ को मारने वाली थी ट्रिपल मर्डर केस बन जाता है। पुलिस वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे मर्डर के बाद ये दोनों फ्लैट से निकल जाते हैं एंड यहाँ पे नॉर्मल एग्जिट नहीं लेते हैं, ये इमरजेंसी एग्जिट लेते हैं एंड इन दोनों का प्लानिंग था कि सिटी से बाहर जाना। एंड पुलिस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डिटेल इन्वेस्टिगेटर्स के सस्पेंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है क्योंकि पैनिक में भागने एंड फिर प्लानिंग में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एंड रिपोर्ट के मुताबिक सोमा सुंदर ने जिंदा होते हुए पड़ोसी को जो बताया था कि उसकी जो मर्डर का कारण क्या था, उसके ऊपर किसने वार किया था, उसकी खुद की बेटी ने एंड उसके कैनाथ ने जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। एंड पुलिस वालों का कैनाथ के ऊपर शक बहुत ज़्यादा गहरा होता गया। श्वेता की माँ को श्वेता का रिलेशनशिप वो उसको पसंद नहीं था एंड वो ऐसा ट्रीट करती थी कि लाइक ये रिलेशनशिप में ना जाए एंड यही श्वेता को बात अंदर अंदर खाई जाती थी एंड उसको फ्रीडम नहीं मिलता था। एंड ये जो प्रेशर था ये इम्पैक्टफुल था क्योंकि श्वेता को यहीं पे रीज़न मिल जाता है अपनी मदर को मारने का एंड यहाँ पे एक इमोशनली प्रेशर था खुद के फ्रीडम को लेकर एंड यहाँ पे खुद का फ्रीडम ना होना श्वेता के लिए उसको अंदर ही खाया जा रहा था। इंडिया में बेसिकली फैमिली को लिव इन रिलेशनशिप पसंद नहीं होता है एंड इस फैमिली में सेम कंडीशन था। ज़्यादातर उसकी माँ को उसके रिलेशनशिप पे ज़्यादा प्रॉब्लम था बट कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को भी ये दिक्कत आ रही थी कि वो रिलेशनशिप पे रहती है, लोन का प्रेशर। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोन लिया हुआ था
जो कि उसकी फैमिली के ऊपर प्रेशर आ रहा था एंड ये अलग लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जो कि फैमिली को ऑलरेडी पसंद नहीं था। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपस में कांटेक्ट कर जाती हैं श्वेता के इन मर्डर केस को अंजाम देने का। कैनाथ जो कि उसका बॉयफ्रेंड था एंड कहीं ना कहीं उसको इस प्लानिंग का क्या मास्टरमाइंड कह सकते हैं, जो कि उस दिन उस फ्लैट में उसके साथ इससे ट्रिपल मर्डर केस में उसका हाथ। उस दिन उसकी माँ को वहाँ पे रुकना था, सडनली विजिट फैमिली था एंड इस मर्डर को इल्ज़ाम देना श्वेता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लान था। एंड ये सारे पुलिस वालों को एक एक सीक्वेंस में रखने के बाद पुलिस वाले जज करते कि ये सारी प्लानिंग थी उस दिन वो मर्डर को इल्ज़ाम देने की। वहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी मिली जो कि सीक्वेंस आपस में क्रिएट करती है, डायरी, वेपन एंड 3 बॉडीज। क्या ये सिर्फ आज़ादी के लिए किया गया था, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए किया गया था? बहुत सारे सवाल आते हैं पुलिस वाले के मन में एंड कहीं ना कहीं पुलिस वाले को भी ये लगता है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया था। एंड मर्डर के बाद ये दोनों वहां से एस्केप करने वाले थे, सिटी को छोड़ने वाले थे, बट बाद में जाके पुलिस वालों ने पोंडिचेरी में इन दोनों को पकड़ा। पहले श्वेता को अरेस्ट किया, फिर बाद में जाकर उसके बॉयफ्रेंड को कैनाथ को अरेस्ट किया। श्वेता अपने रिपोर्ट में कहती है कि पुलिस वालों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ट्रेस किया एंड उसके बाद जाके इनको अरेस्ट किया। एंड यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब निकलते हैं एंड कुछ नए सवाल जाके खड़े होते हैं। एंड पुलिस वाले को बहुत सारे सवाल थे। सवाल नंबर 1, क्या ये सडन फाइट था या प्री प्लान्ड मर्डर? उस दिन उसकी मदर वहाँ पे विजिट करती है एंड कन्फ्रंट श्वेता करती है कि उनके सामने अपने रिलेशन के बारे में एंड आफ्टर ऑल चीज़ों के बारे में, बट उसकी मदर को जो पसंद नहीं आती है एंड ये चीज़ फाइट में थोड़ा बढ़ती है एंड आपस में बहुत ज़्यादा बहस चालू होती है। उसके बाद श्वेता को सिर्फ अपनी मदर को आइसोलेट करना था, उसकी फैमिली समहाउ वहाँ पे विजिट करती है एंड ये सिचुएशन कुछ और ही बदल जाती है। एंड सवाल नंबर 2, क्या कैनाथ वहाँ पे था? रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनाथ वहाँ पे उस दिन उसी घर में था, उसी फ्लैट में था एंड उसके फादर का भी यही कहना था कि वहाँ पे कैनाथ मौजूद था एंड इसके साथ उसने इस केस को अंजाम दिया। अपने गर्लफ्रेंड का पूरा सपोर्ट किया था उस दिन। श्वेता अपनी खुद की फैमिली को मारने के लिए क्या कर सकती है ये सब? सवाल नंबर 3, क्या सिर्फ पेरेंट्स टारगेटेड थे या उसकी छोटी बहन? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी माँ से उसका जो कन्फ्रंटेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बहस में बदल चुका था। उसके बाद उसके जो फादर एंड छोटी बहन वहाँ पे विजिट करते हैं एंड जो उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपनी मदर को सिर्फ आइसोलेट करना था, बट वहाँ पे समहाउ उसके जो फादर और छोटी बहन विजिट करने के बाद वो आपस में बहुत ज़्यादा बहस होती है, बातचीत होती है एंड यहाँ पे सुप्रिया उस बातचीत का हिस्सा बन जाती है। कहीं ना कहीं श्वेता का प्लानिंग अपडेट होता है एंड वो तीनों को ख़त्म करना चाहती है एंड ये इस काम को कर भी देती है एंड सुप्रिया विक्टिम बन जाती है। सवाल नंबर 4, आज़ादी। क्या सिर्फ ये केस का अंजाम आज़ादी को लेकर था? फैमिली का प्रेशर, फैमिली को पसंद ना आना लिव इन रिलेशनशिप में एंड वो लोन, इन सारी चीज़ों को देखे तो कहीं ना कहीं श्वेता के मन में ये डर सा लगा रहता था, कहीं ना कहीं वो टेंशन सा लगा रहता था कि इस चीज़ को आगे वो फ्यूचर में कैसे कंटिन्यू कर पाएगी एंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर प्लानिंग बनाती है या फिर उसका बॉयफ्रेंड उसको प्लानिंग बना के देता है, कुछ भी आप कह सकते हो यहाँ पे, एंड फिर केस को अंजाम देती है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग केस है, खुद की फैमिली के साथ ऐसा करना, लव, रिस्पेक्ट, फ्रीडम एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपनी फैमिली से चाहती थी, बट उसकी फैमिली अलाउ नहीं करती उसको। एंड जब कोई पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होती हैं, क्योंकि श्वेता अपने बॉयफ्रेंड को ज़्यादा बिलीव करती थी, लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, जो कि उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं था, जो कि एक्चुअली इंडियन में ऐसा होता है। बट क्या फैमिली के अलाउ ना करने के बाद भी उसके रिलेशनशिप में रहना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। और जो लोन का प्रेशर उसके ऊपर आना चाहिए था, क्या पेरेंट्स को ये दिक्कत सहनी चाहिए थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोन जो श्वेता ने लिया था वो पेरेंट्स को तकलीफ ज़्यादा दे रही थी एंड जो नॉर्मल लाइफ वो फैमिली जीना चाहती थी वो नहीं जी पा रही थी एंड कहीं ना कहीं अपनी बेटी की टेंशन उनके मन में थी एंड ये चीज़ें को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करते थे। बस इस केस में यही ये चीज़ें हैं जो कि श्वेता को अपनी फैमिली की तरफ से वो कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, उसका लोन का प्रेशर, बट कहीं ना कहीं श्वेता की ज़्यादा गलती है क्योंकि श्वेता ने लोन लिया था, उसके पेरेंट्स ने नहीं। एंड इंडियन में तो ऐसा देखा गया कि पेरेंट्स को चीज़ें पसंद नहीं आती रिलेशनशिप में रहना वगैरह। बस इस केस में इतना ही।